Hello everyone, hope you all are doing great. So welcome to my YouTube channel. और आज है चांद रात, टेक्निकली चांद दिन। और मेरा कज़न इधर साथ में खड़ा है, वो मेरी तरफ देख रहा है, मुझे हंसी आ रही है, पर वो कैमरा में नहीं आना चाह रहा। तो आज हम जा रहे हैं, अभी हम राइस बाई करने आए हैं, बिकॉज़ मेरे कुछ यूनिवर्सिटी में मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि खुद से कुकिंग करते हैं, दे आर फ्रॉम बांग्लादेश। तो आई डोंट नो वाई वो मुझे इंक्लूड ही नहीं कर रहे। मैंने उनको बोला मुझसे भी पैसे ले लो, मुझे भी खाना दे देना, हालांकि मैं तो बहुत कम सा खाना खाती हूँ, पर आई डोंट नो वाई वो लोग ऐड नहीं कर रहे। तो इस वजह से मैंने भी बहुत दफ़ा नहीं बोला, मैंने सोचा अब मैं जाकर खुद देखती हूँ, राइस बाय करते हैं या क्या मिलता है हमें यहाँ से, बिकॉज़ मैं तो बाहर से खाती हूँ। ये मेरा जो कज़न है, इसकी वजह से मैं सोच रही थी कि आया तो हम कुछ अच्छा खाएं, लाइक हमारा ट्रेडिशनल खाना। दैट्स वाई मैंने उनको बोला, पर उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। और उसके अलावा ये कि हमारे करीब में ही सिटी है, उसमें एक रेस्टोरेंट है और उसमें बहुत अच्छा खाना होता है, और मैं उधर जाने का सोच रही थी, पर लास्ट मोमेंट पे ये हुआ कि हमारी जो क्लास कैंसिल हुई थी वो भी वापस बोल रहे कि अब वो क्लास होगी। सो आई हैव नो अदर ऑप्शन, उनसे मुझे बोलना पड़ा और उन्होंने मुझे ना बोला। तो अभी हम नहीं, मैं आ चुकी हूँ बाहर, और बिकॉज़ मैं नेल्स करवाने जा रही हूँ, और मेरा कज़न जो है वो वापस घर जा चुका है, बिकॉज़ लाइक बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 2 घंटे, और अगर पाँव के भी करवाती हूँ फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से फिर वो 3-4 घंटे उधर बैठ के क्या करता, वो भी रोज़ा रख के। तो मैंने उसको बोला कि मैं भी जा रही हूँ, और जब मैं अपने सारे काम कर लूँगी तो फिर मैं तुम्हें बुलाऊँगी, और जहाँ भी हम इफ्तार करेंगे तुम बस उस लोकेशन पे आ जाना। तो मैं जा रही हूँ भी, और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे नहीं इंक्लूड किया अपने प्लान्स में, वो मेरे दोस्त नहीं हुए फिर। तो अभी मैं बस स्टॉप पर बैठी हूँ, बस का वेट कर रही हूँ, 4 मिनट्स रहते हैं आने में। तो ये कि मेरे जो अपार्टमेंट में जहाँ से मैं यूजुअली नेल्स करवाती हूँ वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लाइक अगर नॉर्मल नेल्स भी करवाने, कुछ आर्ट नहीं करवाना, तब भी आई डोंट नो वाई, और उनकी नेल पेंट भी कुछ अच्छी नहीं है। लाइक जितनी अमाउंट हम नॉर्मली अदर सैलून्स में पे करते हैं, तो उस अमाउंट में उनकी जो नेल पेंट होती है वो अच्छी नहीं होती, वो उतरने लगती है, आई डोंट नो वाई। तो इट्स सो वियर्ड। पर अगर आप एक्सपेंसिव वाली करवाते हो तो फिर वो नहीं उतरती, पर दूसरे सैलून्स में लाइक अगर आपकी उनकी जो एक्सपेंसिव वाली है वैसी ही होती है। तो हम यहाँ पर इतना ज़्यादा लाइक यू कैन से कि अगर 80 और 160 लाइक 3 टाइम्स वो मोर पैसे लेती हैं, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो मैं उनके पास आज नहीं जा रही, लेकिन अगर मैं लेट होती हूँ या कुछ भी, या मुझे आर्ट करवाना है या फ्रेंच नेल्स करवाने, तो फिर मैं उनके पास चली जाती हूँ, बिकॉज वो लाइक आर्ट अच्छा करती हैं, जैसे फ्रेंच बहुत अच्छा करती हैं, सबसे अच्छा करती हैं लाइक पूरी हमारी सिटी में। तो इस वजह से मैं उनके पास जाती हूँ। पर आज मैंने सिंपल नेल्स करवाने, तो मैंने सोचा कि जब नेल पेंट लगवानी है तो फिर इतना ज़्यादा लाइक पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो नेल्स लगाते हैं वो तो सभी लगा सकते हैं। सो हम एक और दूसरी जगह पे जा रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूँ, बस से उतर गई हूँ, और ये कि आज ठंड हो गई है, पर वैसे वाली ठंड नहीं है, हल्की हल्की सी ठंड है। तो ये कि मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आई डोंट नो बीपी हाई है लो है क्या है, बहुत चक्कर आ रहे हैं। तो ये कि मैं सहरी में कुछ भी नहीं खाती बिल्कुल, मैं सिर्फ पानी पी कर रोज़ा रखती हूँ। तो इस वजह से मेरी जो है ना, मुझे कुछ भी हिम्मत नहीं होती, पूरा दिन कुछ भी करने की मुझ में हिम्मत नहीं होती। काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, तो यहाँ पे कोई नई जगह खुल गई है, यहाँ पे केक्स वगैरह हैं, बहुत सारी स्वीट्स हैं, और कोई बेकरी है, सो प्रिटी। हम कल यहाँ पे आ सकते हैं वैसे। लेट्स सी कि इनके पास क्या है। इनके पास केक्स हैं, और इसका इंटीरियर बहुत प्यारा बना हुआ है। बहुत ज़्यादा वैरायटी तो नहीं है, पर है यही चीज़ें इनके पास। खैर अभी तो मेरा रोज़ा है, तो हम यहाँ से नीचे चलते हैं और नेल्स करवाते हैं। लेट्स सी कि उनके पास जगह है या नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे आने का पर्पज़ ये था कि आज मेरा मूड नहीं था किसी से भी अपॉइंटमेंट लेने का, और फिर टाइम पे आने का। मैं बाहर थी तो मैंने सोचा आ जाऊँ। तो यहाँ पर अगर आप आते हो तो बहुत सारे लाइक नेल आर्टिस्ट होते हैं, तो किसी ना किसी के पास जगह होती है। तो इस वजह से मैं इस वाली जगह पे आई हूँ। लेट्स गो नाउ।
काफ़ी अरसे के बाद इसलिए मार्केट में आई हूँ। अभी 2.5 आवर्स हो चुके हैं और मेरे नेल्स अभी ऐसे दिख रहे हैं। तो अभी नेल पेंट लगनी है और लाइक 2.5 आवर्स। और इस टाइम पे मेरी यहाँ से मेरी गर्दन की बैक साइड और मेरी कमर बहुत 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 ज़्यादा दुख रही है। आई होप कि अभी जल्दी जल्दी ख़त्म हो। आई गेस तकरीबन आधा घंटा और लगेगा। और अभी मैंने जो सिलेक्ट किया उसमें आर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वो जल्दी हो जाएगा। अगर मैंने आर्ट वगैरह कुछ सेलेक्ट किया हुआ होता फिर उसमें ज़्यादा टाइम लगता। मुझे लैशेस भी करवानी थी और मुझे टो नेल्स भी करवाने थे, पर इस टाइम तक लाइक अभी इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है कि 6:25 इफ्तार का टाइम है। और अभी टाइम क्या हो चुका है, अभी लाइक 4:30 हो चुके हैं। 5 तक ये ख़त्म होंगे आई गेस, 5:10 इतने तक। और फिर मुझे वापस जाना है, तो इस वजह से अभी टाइम नहीं है कुछ भी और हो सके। तो बस मैं ये वाले नेल्स करवाऊँगी और फिर हम चलेंगे घर। शी इज़ फाइंडिंग आउट द कलर। थैंक गॉड मैंने बॉडी वार्मर पहन लिया था। मुझे लग रहा था कि ठंड नहीं होगी, पर ये कि वैसे जब मैं बाहर आई थी उस टाइम पे मुझे ठंड नहीं लग रही थी। पर और आज तो मैंने अपने कपड़े भी पैक करके सर्दियों के बहुत सारे लाइक रख दिए हैं। मुझे लगा था अब तो ठंड होगी नहीं, पर इधर टेम्परेचर का कुछ पता ही नहीं चलता। लाइक ऊपर जाता है और नीचे आता है। आई डोंट नो के सो कोल्ड। अभी घर चलते हैं जल्दी जल्दी, बिकॉज मैंने एक ये पहनी हुई है थोड़ी गर्म है, बॉडी वार्मर पहना है और लेदर जैकेट। यू नो लेदर जैकेट का तो लाइक पता नहीं गर्मियों में इसका फील होता है कि गर्म है, अदरवाइज सर्दियों में तो इसका कोई काम नहीं है। गर्मियों में पहनो तो गर्मी लगती है और सर्दियों में पहनो तो कोई ठंड नहीं रोकती है। तो इस वजह से अभी हम जल्दी जल्दी चलते हैं और मुझे एक काम था मैं वो भी करती हूँ पहले, फिर घर जाते। अभी मैं रेस्टोरेंट में आई हूँ, यहाँ पर हीटिंग सिस्टम है तो मुझे कुछ सुकून है। और ये कि मेरा जो कज़न है मैंने उसको बोला है कि वो कहते हैं तुम रोज़ भी अकेली ही होती हो, आज भी तुम अकेली ही उधर बैठी हुई हो, तो मेरा यहाँ पे आने का मकसद क्या है? कॉल तो हम उधर भी कर सकते थे उसकी सिटी में। तो मैंने कहा ये बात नहीं है, पर ये कि मुझे तो अपने नेल्स वगैरह करवाने जाना था। तो वो 3-4 घंटे लाइक वहाँ पे कोई लड़का भी नहीं होता है, सिर्फ लड़कियाँ ही होती हैं उस जगह पे। तो वहाँ पे ये क्या ही करता है जाके, मतलब थक जाता ना, फास्ट करके बैठा रहता। मुझे तो चलो सज़ा होती है हर महीने, उसको किस चीज़ की सज़ा मिले। तो मैं इस वजह से उसको लेके नहीं गई। और अभी वो कहता मैं आ जाऊँ, मैंने कहा नहीं तुम रुको, बिकॉज मैंने ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है। मैंने उनको बोला है कि 6:20 तक मुझे ऑर्डर चाहिए और अभी काफ़ी टाइम है, अभी 5:40 हुए हैं। 5:40 हुए हैं तो बिकॉज़ ये वाली जगह जो है मेरे अपार्टमेंट से करीब ही है। पर अगर यहाँ से मैं जाती, बिकॉज़ मैं बस से जा रही थी, तो मैं वहाँ से जाती, बस स्टॉप पे उतरती, फिर 5-6 मिनट्स मुझे लगते ऊपर जाने में। फिर मैं मतलब 10 मिनट सिर्फ बैठती और 10 मिनट के बाद दोबारा मुझे नीचे आना पड़ता, क्योंकि आके लाइक 6 पे आना पड़ता, बिकॉज़ आके ऑर्डर देना था। अभी तो मैंने ऑर्डर दे दिया तो वो सिर्फ 10 मिनट पहले आ सकता। तो इस वजह से मैं वापस नहीं गई कि इतना अजाब करने से और 10 मिनट पे सिर्फ सोफ़ा पे बैठने से लाइक ठीक है कि मैं आ जाऊँ। तो मुझे दिल कर रहा है मेहंदी लगाने का, पर मेहंदी तो मैंने ऑर्डर नहीं की। पर है शाम को मैं जाऊँगी, बिकॉज़ मेरा कज़न मेरे घर पे रुक रहा है। तो मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँगी, मेरे यूनिवर्सिटी में मैं एक अपार्टमेंट रेंट कर रही हूँ, तो मैं वहाँ पे जाऊँगी। फिर देखते हैं अगर किसी के पास हुई तो लगाऊँगी। पहले मेरा दिल नहीं था, पर अभी मेरा दिल है कि लगाऊँ। हमारा खाना आज आना स्टार्ट हो चुका है और मुझे बहुत 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 प्यास लग रही है ये ड्रिंक देख के तो। और मुझे भूख से ज़्यादा प्यास लग रही है आज, पहले भूख लग रही थी, फिर प्यास लगना शुरू हो गई। अभी हमने इफ्तार कर लिया और अभी इफ्तार करने के टाइम मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आप लोगों को दिखाती कि हमने क्या खाया है, बिकॉज़ मुझे इतनी भूख लग रही थी और मुझे बहुत प्यास लग रही थी। तो इस वजह से खाने के बाद अभी मैं थोड़ी सी चलूँगी बस स्टॉप तक, तो मेरा खाना थोड़ा हजम होगा। वो भी तो बताओ ना, 2 गिलास तो तुमने अपनी। हाँ मैंने 2 गिलास ड्रिंक के पिए, लाइक इट वाज लेमन ड्रिंक और मेरी फेवरेट है। और ये मेरे पास है बिल्कुल रेस्टोरेंट, लाइक आई गेस 1 महीने से ऊपर हो गया मैं यहाँ पे नहीं आई। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी जनवरी में। हाँ वो जब मैं ट्रिप पे जा रही थी, तो ट्रिप पे जाने से 1 दिन पहले यहाँ पे बैठ के मैंने टिकट बुक की थी अपनी।
तो तब मैं आई थी और उसके बाद फिर बीच का महीना इतना ज़्यादा बिजी गुजरा, मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बिजी थी और फिर रमज़ान आ गया और रमज़ान में हिम्मत ही नहीं होती थी बाहर जाने की। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आई हूँ, पर मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर चुका है अभी, हालांकि मैंने इतना कुछ खाया नहीं है, पर वो मैंने बहुत ज़्यादा जूस पी लिया इस वजह से। और यहाँ पे चाइनीज़ आपको दिख रहे होंगे बैठे हुए बहुत सारे, वो कार्ड्स खेल रहे हैं सारे लोग। अभी बस वेदर ठीक हो जाए फिर तो लाइक मज़ा आता है, बाहर आ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे स्केयर डांसिंग कर रहे होते हैं, लाइक ताइजी फन, क्या नाम होता है उसका मैं भूल गई। वो मेरी क्लास भी है, मैं उसमें वो स्टडी कर रही हूँ, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। नहीं हाँ, तो अभी हम जाते हैं घर, अभी हम बस स्टॉप जा रहे हैं। मेरा जो कज़न है किसी ज़माने में मैं और ये एक ही हाइट के होते थे, अभी तुम रुको अपना बेशक फेस हो। अभी ये मुझसे इतना लंबा है, इमेजिन तुम्हारी टांगे शाम कितनी छोटी होती थी, नीचे जाओ। देखते सीधे से तो यही हो जी। ये बिल्डिंग है और लुक की कितनी बड़ी है, और मैं कहाँ पे रहती हूँ, वो आखिरी वाले बिल्कुल लाइक 29 फ्लोर्स हैं इसके, और मैं 27 पर रहती हूँ, लाइक कितनी ही ऊंची जगह पे रहती हूँ। और ये रहा जिम, जिसमें आने का मैं पता नहीं कितने महीनों से सोच रही हूँ, पर मेरे में हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि सर्दियों में मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कुछ भी करने का। लाइक बहुत ठंडा, और मुझे लगता है मुझे कुछ ज़्यादा ही लगती है, मैं भी और लोगों को इतनी ज़्यादा नहीं लगती। हम घर आ चुके हैं और मेरे कज़न को अपने कपड़े प्रेस करने हैं। मेरे कपड़े खोल के देखो, बिल्कुल लग रहा है जैसे प्रेस्ड हैं। राती थल्ला रखी तो सही ना तुम्हारे कज़न के कौन से ये ब्लू वाले देखो ना, इतने प्यारे लग रहे थे जब मैंने पहने, तो ये पहन के ही तुम्हें कुछ समझ आएगा। पर हेयर इतनी तो चलती है, देखो ये तो प्रेस्ड ही है ना, अब चाइना में ये प्रेस्ड ही होते हैं। ये तो मेरे हिसाब का है। रुको दूर से आओ, दूर से। अच्छा मेरे साथ रख, मैं हील्स पहनूंगी ना, तुम समझते ही नहीं हो बात को। पर ये क्या कहते हैं इसको, तुमने मेरे साथ ही अच्छा नहीं किया, तुमने तो यहाँ पे स्त्री भी नहीं रखी हुई। मुझे मैंने जब से लाइक मैं जब पाकिस्तान से आई थी तो मुझे था कि यार प्रेस करूँ, कपड़े प्रेस करूँ, मैं टी शर्ट्स भी कहती थी प्रेस करूँ, पर बाद में तो मुझे आदत हो गई। और यहाँ पे आई डोंट नो कपड़े कैसे सूखते हैं, लाइक जब हम कपड़े धोते हैं उसी टाइम पे जब मशीन से निकालते हैं तो हैंग कर देते हैं, तो उसके बाद जब उतारते हैं तो उनको प्रेस की ज़रूरत ही नहीं होती। ये रूम स्प्रे तो और क्या है, ये क्या आता है, मुझे नहीं पसंद है। मैंने पिंक देख के ली थी पर ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, तो भी मेरा कज़न खुद चला गया है। कहता है मैं खुद जाके खुद जो अपार्टमेंट्स हैं ये 7 में उनसे पूछूंगा कि किसी के पास प्रेशर है। अभी क्या टाइम हुआ है, अभी तो लोग काम से आ रहे होंगे, किधर इसको कोई प्रेशर देगा। मुझे तो शर्म आती है, बंदा कैसे ही मांगे। पर ये कि पता नहीं ज़रूरत नहीं पड़ी कितने टाइम से ऑर्डर करने का, याद ही नहीं रही। वरना भी यूनिवर्सिटी जाऊँ, इसके कपड़े प्रेस करूँ, फिर वापस आऊँ, फिर वापस जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे सो नहीं सकती। 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, एक ही मेरा बेड है ये, तो फिर ये होगा कि नहीं ना मिली क्या कुछ है नहीं, दरवाजे में कोई बोल, क्योंकि लोग अभी जॉब से वापस आ रहे होंगे बाहर, मतलब जॉब से आएंगे तो डिनर वगैरह करेंगे। मेरे आगे कैमरे के हाथ था, नहीं तुम्हारी पिक्चर आई, आ जाओ। तो ऊपर दरवाजा बिकॉज अभी लोग डिनर वगैरह करेंगे, अभी 7 हुए हैं, तो अभी तो इस टाइम पे लोग बाहर ही होते ज्यादातर। कोई बोलिया तक नहीं, चलो रिजेक्शन नहीं, लेकिन बेचारा। अभी मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, ये मैंने उसके कपड़े ले लिए, यूनिवर्सिटी में जाके किसी से प्रेसर ढूंढूंगी, प्रेस करूँगी। और ये कि मेरी जो रूममेट है वो भी लाइक वो हिंदू है, तो वो फिर भी नमाज़ पढ़ने जाती है। आई डोंट नो व्हाई, इट डजंट मेक सेंस, पर ये कि वो जाती है। मैं भी बांग्लादेश जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, वो मुस्लिम से ज़्यादातर पली बड़ी है, सो पर मैं नहीं जाती। लाइक पिछली ईद में भी मैं नहीं गई थी ईद की नमाज़ पढ़ने, और इसमें भी नहीं, बिकॉज हमारी क्लास है और मैं वो नहीं छोड़ सकती। मेरा कज़न है तुम शर्म करो, वो लाइक हिंदू होके जा रही है नमाज़ पढ़ने, तुम नहीं जा रही, पर मैं कैसे जाऊँ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर मैं ये लाइक ईद की नमाज़ फ़र्ज तो नहीं है ना लड़कियों पे,
और दूसरी बात ये कि रोज़े तो मैंने सारे रखे हैं, पर ये कि अब क्या करूँ, मेरे लिए ये ज़रूरी है क्लास लेना। अगर मैं नहीं करूँ तो मैं ग्रेजुएट नहीं हो सकती। सो हम जाते हैं और अभी देखते हैं क्या हल इसके कपड़ों का निकालें। और सबसे अच्छी बात मुझे लाइक इस अपार्टमेंट की लोकेशन, इट्स लाइक एन आइडियल लोकेशन। मुझे कुछ खाना होता है, मैं पीछे ये गुड स्पॉट है, रात में मैं ये कितने बजे लाइक 1, 2, 3, 4 बजे जितने बजे मेरा दिल करे मैं आ जाती हूँ। अगर मुझे लाइक कुछ और तरह के स्नैक्स खाने हैं, मेरे सामने वो जो एक सुपर मार्केट लाइक ये बहुत बड़ी है और यहाँ पे हर तरह के स्नैक्स मिलते हैं। एंड अगर मुझे टैक्सी लेनी है तो ये लाइक आपको डीडी भी बुक करके वेट नहीं करना पड़ता, बिल्कुल पास टैक्सी आपको मिल जाती है। लाइक दिस लोकेशन इज सो गुड। सिर्फ अनगुंदा ताशे तोंग शाशे शिनानमन तो मैं इतने जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी हूँ और मेरी एक ही सच्ची दोस्त है जिसने मुझे अभी अभी चांद रात विश की है। लाइक चांद रात तो पाकिस्तान में होती है, यहाँ पे क्या ही चांद रात है, पर स्टिल ये कि इट्स आई एम फीलिंग गुड कि किसी बंदे ने तो मुझे विश किया। बाकी तो मेरे जो दोस्त हैं उन लोगों ने तो मुझे इंक्लूड तक नहीं किया खाने में। लाइक ईद पे आप कैसे किसी को मना कर सकते हो, वो भी खाने के लिए। डॉर्म आ चुकी है और मैंने अपने कज़न के कपड़े वो इस्त्री करके रख दिए हैं। और ये कि आई डोंट नो व्हेन, पर मुझे यहाँ पे आना बहुत बुरा लगने लगा। लाइक आई स्टार्टेड हेटिंग कमिंग हियर। लाइक यहाँ पे आके मुझे बहुत अकेला अकेला फील होता है। ये मेरे इतने सारे बैग्स हैं, जब मुझे शौक था कलर छोटे छोटे बैग्स लेने का। अभी मेरे अपार्टमेंट में मेरे पास इतने बैग्स हैं कि मेरे पास रखने की जगह ही नहीं है। सो मैं ये बहुत सारे नहीं लेके गई, ऊपर भी वहाँ पे एक है। तो ये कि यहाँ पे आके मुझे बहुत अकेला अकेला सा फील होता है, बिकॉज मैं सिर्फ एक ही इंसान से बात करती हूँ जो कि मेरी रूममेट है। और बिकॉज़ मेरी जो रूममेट है अब वो बांग्लादेशी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी लोग हैं, तो उसके ऑफ कोर्स बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और मेरी वो एक ही फ्रेंड है। तो सो मुझे यहाँ पे बहुत बहुत लाइक अकेला अकेला फील होती है। लाइक जैसे अपार्टमेंट में जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो वहाँ पे तो मेरे साथ कोई भी नहीं होता, मैं बिल्कुल ही अकेली होती हूँ ना, पर स्टिल मुझे वहाँ पे अकेला फील नहीं होता। यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई मुझे बहुत बुरा सा लगता है। लाइक थैंक गॉड कि मैं बाहर शिफ्ट हो गई। अभी ये हमारी मेहंदी हो चुकी है और हमारी मेहंदी आर्टिस्ट सामने बैठी हुई है, पर वो कैमरा शाय है, सो हम उनको नहीं लेंगे। और ये कि और मैं ये शॉल ओढ़ रही हुई है, मेरे नाइट सूट भी गर्म है, पर स्टिल बहुत ज़्यादा ठंड हो गया आज अचानक से। लाइक 2-3 दिन पहले टेम्परेचर लाइक 30-31 था और आज अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड हो गया है। सो मैं वेट कर रही हूँ हमारी मेहंदी सूखने का। मेरी जो रूममेट है वो भी शॉवर लेने गई है, वो जब बाहर आएगी तो फिर ये होगा कि मैं उसको मेहंदी लगाऊंगी, ये वाली वॉश करूँगी, फिर मैं भी दूसरे हाथ में लगाऊंगी। और हम लोग अभी रात के क्या टाइम बज रहा है, तो क्या टाइम हो रहा है? 12:30 होकर ये मैंने मेहंदी लगाई है। मैं तो दिखा अभी तो सही से दिख भी नहीं रही, पर ये मैंने मेहंदी लगाई और मेरी जो लगी है मैंने भी लगा ली है। तो मुझे एक लड़की ने लगाई, हमने बहुत दिल से लगाई। सो और अभी हमारा 12:30 हो चुके हैं और इसके बाद हम कुछ भी नहीं करने वाले, हम जाके सोने वाले हैं। और सुबह मीतू ने उठ के मस्जिद जाना है। बाय द वे मीतू हिंदू है, मीतू मस्जिद जाएगी और मैं क्लास जाऊँगी। मैं सही वाली मुसलमान हूँ, मैंने 30 रोज़े रखे। हाँ, सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सी यू गाइस।